Assalamu alaikum students, this is your physics teacher मोहम्मद काशिफ अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल दी काशिफ अनीस, जिसमें बेटा आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आपके पास DUHS पास पेपर 2011 फिज़िक्स। ठीक है जी। तो अब अगर हम पहला क्वेश्चन पढ़ें बच्चों, तो कहा ही जा रहा है कार रेस्ट से स्टार्ट होती है और वो कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। 5वें सेकंड में उतना डिस्टेंस कवर किया, एक्सेलरेशन निकालो। तो उसका एक सिंपल सा शॉर्टकट हमारे पास अवेलेबल है। जब भी इस तरह से एक सेकंड में हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो ना, उसका एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है विच इज़ 2s/2t-1। एस की जगह 36 रख दीजिएगा, टी की जगह 5 रख दीजिएगा। सॉल्व करेंगे, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी जो कि होगी 8 बच्चों। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू द सिस्टम, द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि अगर सिस्टम पे किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता। आपने ये फॉर्मूला देखा है ना, ये वाला। अगर हम फोर्स को ज़ीरो कर दें तो मोमेंटम का चेंज ज़ीरो हो जाएगा, इसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है। प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें और हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए हो तो एंगल होता है 45। अब देखिए, इसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें आपको आर मैक्स निकालना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आर मैक्स को निकालने के V0² जब आप लगाएंगे तो जी को आपने 10 रखा तो भी एक आंसर आएगा, 9.8 रखा तो भी एक आंसर आएगा। तो उसको लाजमी तौर पे आपको 9.8 रख के सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, ताकि आपका आंसर जो है वो सही आ जाए। ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है? सैटेलाइट को रोटेट करा के। हमारे पास सैटेलाइट होता है, हम उसको उसकी एक्सिस के अक्रॉस जो है रोटेट कर देते हैं। यानी कि सैटेलाइट असल में इस तरह से अगर मैं 3D में दिखाऊँ तो ये आपके पास एक सैटेलाइट का नॉर्मली जो है वो शेप होता है, ये थ्रस्टर लगा होता है, और हम उस सेटेलाइट को उसके सेंटर के अक्रॉस क्या करवाते हैं, रोटेट करवा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक आदमी है 70 kg का, इतनी हाइट पे जा रहा है, इतने सेकंड में उसको पावर आउटपुट निकालना था। देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। हाइट पर जा रहा था, ये हो जाएगा mgh/t। सब चीज़ें गिवन है, बस वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। टॉर्क जो होता है बच्चों डिपेंड करता है r×f पे। तो इसका मतलब टॉर्क मोमेंटम पे भी डिपेंड करता है, फोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको टॉर्क को ज़्यादा करना है तो दोनों चीज़ों को ज़्यादा करना पड़ेगा। स्पिन मोशन की एग्जांपल क्या है? स्पिन मोशन की एग्जांपल है लट्टू। अगर लट्टू अपने ऐसे पॉइंट के क्रॉस मूव करे जो कि उसके अंदर लाया करता तो ये स्पिन मोशन कहलाता है। तो डेली रोटेशन ऑफ अर्थ नहीं, उसका सेंटर तो सन है जो कि बाहर है उससे। जंपिंग ऑफ पैराट्रूपर नहीं, विस्कस फ्लो नहीं। रोटेशन ऑफ फ्लाई व्हील, हाँ, व्हील भी अपने सेंटर के अक्रॉस ही रोटेट करता, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। The sum of the kinetic energy and potential energy is always constant provided that there is some force of friction. There is no force of friction, there is a greater force of friction। तो देखें, एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल हमेशा बराबर होती हैं या कांस्टेंट होती हैं तब जब फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो हो जाए। तो आंसर है बी। अब जो अगला सवाल है बच्चों, ये बड़ा आसान है। इसमें आपको स्प्रिंग फोर्स गिवन है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और के गिवन है। तो एफ इज इक्वल्स टू के एक्स का फॉर्मूला लगा के के को f/x से इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन x को आपको मीटर में करना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा ये। अच्छा, इसमें कह रहे हैं जब इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाए तो कौन सी इंटरफेरेंस होती है? तो जवाब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्मॉलर द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आई द विजुअल एंगल विल बी। तो मैं बच्चों को लिखवाता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसका अल्फ़ा और बीटा से हमेशा इन्वर्स रिलेशन होता है। तो स्मॉलर द डिस्टेंस तो द ग्रेटर विल बी द एंगल। ये आके वाला सवाल है, इसमें सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब की और इतना वर्क किया और इतनी हीट जो है कंडक्शन की वजह से लूज़ हो गई। तो उसके पास 2000 नहीं है, असल में 2000 में से 200 माइनस कर दिया तो उसके पास है 1800 हीट। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा यू आपको निकालना तो बन जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये असल में 2000 नहीं है, ये हो जाएगा 1800 और वर्क आपके पास है कितना? 1200। तो आप जो सॉल्व करेंगे तो 600 आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है। Now in the 24th question we have to find the efficiency of Carnot engine and its formula is efficiency is equals to change in temperature upon T1 multiplied by 100। अब देखिए, change in temperature की जगह you just have to put the difference of 150 and 50 which will be equal to 100, but in place of T1 you have to put the temperature converted in Kelvin। तो Kelvin में कन्वर्ट करने की 273 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 150 प्लस 273, और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एफिशिएंसी कैलकुलेशन। आप पे छोड़ दी मैंने। ठीक है। जो 25th है बच्चों, उसमें क्या ही रहेंगे, ये दो चार्जेस हैं और उनके सेंटर में एक जो है इलेक्ट्रॉन को हमने प्लेस कर दिया। ठीक है। अच्छा, चार्जेस के दरमियान कर दिया इलेक्ट्रॉन, बल्कि नहीं, इसमें ये क्वेश्चन है, दो प्लेट्स हैं
और प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में कर लेंगे, और बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी जब इस पर इतना पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ है, और ये वाला काम जो है हमें करना है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा काम भी करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा V इज़ इक्वल्स टू ई इंटू डी का। V इज़ इक्वल्स टू ई को ब्रेक कर दें F अपॉन क्यू इंटू डी में, और F निकाल लें, ख़त्म। तो V इंटू क्यू अपॉन डी इज़ इक्वल्स टू F, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, वोल्टेज और डिस्टेंस गिवन है, फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटर का प्रिंसिपल बच्चों ये होता है, कैपेसिटर की प्लेट्स जो होती है ना उसको हम करीब और दूर ले जाकर उसका जो पोटेंशियल है वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स वोल्टेज, विदाउट अफेक्टिंग इट्स चार्ज को सेम रख के भी। तो जो ये वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब दिया था, पोटेंशियल ग्रेटली रिड्यूस विदाउट अफेक्टिंग द चार्ज ऑन इट, हमारी बुक में लिखा हुआ है। अब इसमें आपको करंट गिवन है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, और लाजमी तौर पे इसमें टाइम भी गिवन है। तो I इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आपने देखा है क्यू को रख दें एन ई अपॉन टी में, और यहाँ से एन आपको मिल जाएगा। बच्चों सिर्फ कैलकुलेशन करने वाली बात रह गई है। एक इलेक्ट्रिक केटल है, इसकी पावर इतनी है, उसको टाइम इतना लगा, और आपको उसकी एनर्जी निकालनी है। तो पावर इज़ इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी हर तरह की हो सकती है, तो एनर्जी बराबर हो जाएगी पावर इनटू टाइम। ठीक है बच्चों। अ फोर्स विच इज़ एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, चार्ज जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका जो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये स्पीड पर भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी, और मैग्नेटिक फील्ड पर भी। तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है उसमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना, फ्लक्स गिवन है, तो फ्लक्स देखते ही दिमाग में घंटी बजी कि भाई ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो नंबर ऑफ़ टन्स जो है बच्चों वो कितने हैं, 600। फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इतनी थी, रिड्यूस होकर इतनी हो गई, तो आपको डिफरेंस रखना है। देखें पावर बिल्कुल सेम है तो अच्छी बात है, छोड़ देते हैं। 8 में से 3 निकाल देते हैं, आ जाएगा 5 एक्सपोनेंशियल -5, और जो टाइम आया वो आया 0.015 सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब इसको के साथ एक काम करें, इसको 3 प्लेस आगे ले आएँ, 15 बना देना इसको, तो ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगे, तो ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये आएगा 5 इंटू एक्सपोनेंशियल -5, और नीचे आ गया 15। ठीक है बच्चों। अब देखें 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेस कम हो जाएगा, तो पावर तो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, 6 इंटू 5 अपॉन 15, 6 5 ज़ा 30, और 30 को इससे कैंसिल किया तो हाफ, तो 0.5 जो है, सॉरी ऊपर इसको कैंसिल किया तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये वाला आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, सारे याद कर लें, सारे के सारे काम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। इसका काम होता है अननोन रेजिस्टेंस निकालना। द साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इज़ वेरीड बाय, अच्छा देखें वेव फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है, एम्पलीट्यूड, साइन का फंक्शन, फ्रीक्वेंसी, इन सबको चेंज करो तो ये चेंज हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए फोटो डायोड जो होती है उसमें असल में वो डायोड ही होती है बच्चों। अब जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं वो असल में इसके इस रीजन पे कराते हैं, रिवर्स बाइस में, जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ से भागना शुरू करते हैं और सर्किट में करंट आ जाता है। स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली होती है 3 एक्सपोनेंशियल 8, जिसका आंसर हो जाएगा रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में होता है, अगर रिवर्स बाइस में ना रखें तो वो बैटरी का करंट यूज़ करना शुरू कर देगा। रेडिएशन कैन कॉज, ये हर तरह की डिजीज़ रेडिएशन से हो सकती है। लेज़र की एप्लीकेशन ये सारी हैं। न्यूक्लियस ऑफ कार्बन निकालें तो कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है, आपको याद भी होगा, यही होता है ना। एक्सेलरेशन की डायमेंशन की, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर लेंथ है और सेकंड जो है वो टाइम का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा LT-2। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटीज़ एक्सेप्ट फोर्स। अच्छा इसमें आपको वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, 2 वेक्टर्स गिवन और एंगल गिवन है, तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है AB साइन थीटा। तो A की जगह पे 4 आ गया, B की जगह पे 3 आ गया, साइन, अब थीटा की जगह पे इन दोनों का डिफरेंस रखते हैं यानी कि 60। तो बेटा बन जाएगा 4 3 ज़ा 12 √60, साइन 60 होता है √3/2, कैंसिल किया तो ये आ गया √6/√3। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।